हेलो दोस्तों, यूपीएसआई के लिए जो हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया था पीवाईक्यू का, आज सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 है। क्वेश्चन है 1800 रुपये को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए निवेश करने पर कितने रुपए ब्याज मिलेंगे। देखिए, ये 8% प्रति वर्ष मिल रहा है तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा? 40% मिलेगा। तो 1800 का 10% कितना होगा? 180 होगा। तो 40% कर रहे हैं, यानी इसका 4 गुना कर रहा है, तो इसमें भी 4 का गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 720। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 16% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 990 रुपये पर अर्जित ब्याज क्या है। देखिए, 6% 16% प्रति वर्ष ब्याज साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। यानी एसआई कितना मिलेगा? 80%। तो 10% कितना है? तो 99 है। तो इसका 8 गुना करना पड़ेगा, यानी 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिट डिजिट कितना होगा? यानी 9 8 बहुत है, 2 होगा यूनिट डिजिट। इकाई संख्या कौन सी होगी? इसमें ऑप्शन में एक ही आया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6500 रुपये पर 13% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज क्या है। तो देखिए, 13% है, 4 वर्षों में कितना हो जाएगा? 13 चौको 52, यानी 52% हो जाएगा। और तो 1% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा 65। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65 हो जाएगी। तो 52% निकालना है, तो इसको 50 प्लस 2 कर सकते हैं और गुणे 65 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 50 25 5 3250 हो जाएगा, प्लस 130 ये हो जाएगा। तो जोड़ेंगे कितना होगा? 3380 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 21,350 रुपए पर 7 वर्षों के लिए 21% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, 7 वर्ष में कितना हो जाएगा? 147% इंटरेस्ट हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? यानी 247% हो जाएगा। तो 1% इसका कितना होगा? 213.5। तो इसमें गुणा करेंगे 213.5 से। तो इसको सॉल्व करने से सबसे बढ़िया तरीका है डिजिटल सम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ये 7 दोनों हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 4 यहाँ क्या बचेगा? 4। फिर गुणे यहाँ देखिए 5 3 8 1 9 0 हो गया 2, यानी 4 दूनी 8 है, यानी यूनिट डिजिट कितना है? 4 है। ऑप्शन में जिसका यूनिट डिजिट सेम आएगा यानी 8 आएगा, वही इसका आंसर होगा। अगर डबल आ जाएगा तब इस डिजिटल से तब नहीं लगेगा, दूसरा तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा? 5 1 6 7 7 14 14 3 17 17 4 20 5 25, यानी इसका कितना हो रहा है? 7 हो जा रहा है। 5 2 7 7 7 14 14 3 17 17 4 21 21 5 26 8 हो जाएगा। फिर इसका कितना हो जाएगा? ये हो सकता है। और इसका देखते हैं 5 3 8 8 8 10 18 18 4 22 22 5 27, यानी इसका 9 हो जा रहा है। फिर कितना हो जाएगा इसका? 5 4 9 खत्म, 7 3 10 4 14 7 3 10 और इसका 1 हो जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है 11,550 रुपए पर 9 वर्षों के लिए 23% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत राशि ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट? तो 20 प्लस 3 करते हैं तो 9 दूनी 18 180 9 27, यानी 207% तो इसका रेट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 307% हो जाएगा। तो इसका 1% कितना हो जाए? 215.5। तो इसमें 215.5 से गुणा करेंगे तो टोटल अमाउंट निकल जाएगा कितना हो जाएगा। तो डिजिटल सम के थ्रू करते हैं तो 7 3 10, यानी यहाँ 1 बचेगा, गुणे कितना हो जाएगा? 5 5 10 3 13 4, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 4 आ गया। जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 4 आएगा वही इसका आंसर होगा। 6 5 11 11 1 12 12 5 17 17 8 25 25 5 30, यानी इसका 3 आ गया डिजिटल। ये नहीं होगा आंसर। फिर 6 6 12 12 6 18 18 26 26 5 31, यानी इसका कितना हो जाएगा? 4 होगा। ये हो सकता है। और एक और इसका देखते हैं 8 6 14 14 6 18,
14 26 20 28 28 5 33, यानी इसका डिजिटल कितना होगा 100 हो गया। इसका कितना हो जा रहा है 7 6 13 13 14 14 5 19 19 8 27 27 5 32, यानी इसका कितना आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीमा ने एक बचत खाते में 5,000 रुपए जमा किए, साधारण ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है। 2.5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? तो 2.5 वर्ष में गुणे 4 करेंगे तो टोटल रेट निकल जाएगा, कितने एसआई निकल जाएगी, तो कितना होगा 25, यानी 10%, यानी 5,000 का 10% कितना होगा 500। तो 500 5,500 टोटल अमाउंट कितना हो गया 5,500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, साधारण ब्याज पर 400 रुपए 3 वर्षों में 478 रुपये हो जाते हैं, प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए 400 है, 400 से कितना अधिक है 78 है, यानी इसका 10% कितना होगा 40 होगा। अगर 20% करते तो 80 हो जाता है, तो 20% है नहीं, कितना है एक आधा परसेंट 2 है, तो इसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, यानी 19.5% है। ये इसका 19.5% कितने वर्ष में हो जाए 3 वर्ष में, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18 3 5 15, यानी 6.5%। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 15,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3600 रुपए है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्षों में 3600 है, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा 1200 मिलेगा। तो 1% इसका कितना होगा 15,000 का 1% कितना होगा 150 होगा। तो 150 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, यानी 8 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा रेट 8%। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवा ने 3600 रुपए का ऋण उतने ही वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर लिया जितनी ब्याज दर है। यदि उसने पूरी अवधि होने के लिए 1296 रुपये ब्याज चुकाए तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये 3600 प्रिंसिपल हो गई और 1296 रुपया उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका कितना परसेंट है, यानी 10% निकाल 1% कितना होगा 36 है, तो ये 1296 रुपया मिल रहा है, तो इससे कितना गुना है 36 गुना है, तो ये कितना है मतलब ये 36% है। तो समय और रेट दोनों इक्वल है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा 36% है, तो आर बराबर कितना होगा 6%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिव्या ने 10% की साधारण ब्याज दर पर टी वर्ष के लिए 1200 रुपए निवेश किए। यदि उसने ब्याज के रूप में 432 रुपये मिलते हैं तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये 1200 का प्रिंसिपल हो गया और 432 रुपया जो है वो एसआई मिल रहा है, तो 1% कितना होगा 1% 12 होगा, 432 मिल रहा है, तो ये इसका कितना गुना है 36 गुना है, तो इसको इसमें भी 36 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 36% हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 36%, तो आर बराबर 6%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बीपी ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए ऋण लिया। यदि उसने कुल 1230 रुपए के रूप में चुकाए तो मूलधन क्या था। तो देखिए 5% रेट है 6 वर्षों के लिए लिया हुआ है ऋण, तो 30% तो एसआई हो जा रहा है, 30% की वैल्यू कितनी है 1230 रुपया, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कटे 10% की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 410, 10% की 410, तो 100% 41, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 73,000 रुपए पर 15% प्रति वर्ष की दर से 12/2/2022 से 11/2/2023 तक साधारण ब्याज क्या है। तो ये टोटल कितना हो जा रहा है, एक वर्ष हो जा रहा है, तो एक वर्ष में कितना 15%, तो इसका 15% 10% कितना होगा 7300 हो जाएगा, तो 5% और निकालने के लिए इसका आधा कर देंगे 7300 का, तो कितना हो जाएगा तब 3500 150 3600 हो जाएगा, 3600 इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 0 5 9 10, यानी 10,950, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 13 है 5 फरवरी 1994 से 18 अप्रैल 1994 तक की अवधि के लिए 700 रुपए पर 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए 5 फरवरी 1994 से 18 अप्रैल 1994 के बीच की अवधि के कितना होगा, 72 दिन होगा टोटल डे, इतने दिन का ऐसा ही बताना है। तो 12 मंथ का कितना दिया है 9%, तो 1 मंथ का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4% हो जाएगा। तो इसे 3 दिन में बदलेंगे तो 30 दिन हो जाएगा। तो 72 दिन का निकालना है, तो 72 डे का निकालना है तो 3/4 गुणे 30 करेंगे, ऊपर गुणे 72 कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार में कटेगा, 6 से करेंगे तो 3 बार में, 6 से 5 बार में, यानी कितना रेट आ जाएगा 9/5% इतने दिन में। तो टोटल अमाउंट 700 है, तो 1% कितना होगा 7 होगा, 7 गुणे 9/5 करेंगे तो 5 कटाएंगे तो ये कितनी बार में कटेगा 14 5 1.4 बार में कटेगा। तो 14 नवा 126 यानी 12.6 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जब 5500 रुपए पर मूलधन का 8 महीने के लिए 3% की प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 8 महीने की अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज की राशि याद कीजिए। देखिए 12 मंथ का कितना दिया है, 12 मंथ की 3% दिया है, तो 8 मंथ का पूछ रहा है, तो 8 मंथ करने के लिए 3/12 गुणे 8 करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, 4 से 2 बार, यानी 8 मंथ का रेट कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। तो इसका 2% निकालना है, तो 1% 55 होगा, तो 2% कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 3200 रुपए पर 4.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष 9 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग साल को 9 महीने को ईयर में बदल देते हैं, तो 2 + 9/12 करेंगे, 3 4 यानी 11/4 साल हो जाएगा। तो इतने में कितना रेट मिलेगा 11/4 गुणा करेंगे 4.5 में, तो इतना रेट निकल जाएगा। तो 32% निकाल, 32 का 1% कितना हो जाएगा 32, इसमें 32 का गुणा कर देंगे, तो 4 से कटाएंगे तो कितनी बार है 4 × 8 = 32, 11 गुणे तो 45 दूना करेंगे तो 9 हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा, तो 36 कितना हो जाएगा 36 गुणे 11, तो 6 9 3 यानी 396 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर 16 है किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक दर से 10 महीने का साधारण ब्याज 400 है, तो मूल राशि क्या है। देखिए 12 महीने में 6%, तो 10 महीने कितना होगा 5% होगा, यानी 5% की वैल्यू कितनी है 400 है, तो 5 से घटाएंगे तो कितने बार 8 बार में, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 आ जाएगी, तो 100% की कितना 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है 13,500 रुपए की एक राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर अर्जित की जाती है, 16 वर्ष बाद निकाल ली जाती है, कुल राशि का 3/4 इसे शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, शेष राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 10% रेट है, 16 वर्ष बाद निकाल ली जाती है, तो कितना हो जाएगा 160%। 160% का तो रेट मिल रहा है, टोटल हो कितनी जा रही है 260%, तो 1/4 बचेगा, तो 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ेगा 4 × 6 = 24, 4 यानी 65% बचेगा। तो इसका 63,500 का 65%, तो 60% पहले निकालते हैं, तो डिजिटल सम के थ्रू कर लेते हैं। 63,500 63 1% निकालेंगे तो 63 35 होगा, गुणे 65 का गुणा % का गुणा करेंगे तो कितना हो जाए 6 5 11, यानी 2 बचेगा यहाँ, गुणे 6 3 9 यहाँ 5, यानी डिजिटल सम कितना आ गया इसका 1 आ गया। तो ऑप्शन जिसका 1 आएगा उसी वही उत्तर होगा। तो 7 2 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 2 5 4 9, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ये हो सकता है। फिर देखते हैं इसका कितना आ रहा है 7 2 9 5 4 9, इसका कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है 7 2 9 5 4 9, इसका 0 आ रहा है।
और इसका कितना आ रहा है 5 7 2 9, इसका 3 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है 65,500 रुपए की राशि को 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि 24 वर्ष बाद निकाल ली जाती तो कुल राशि का 3/4 भाग शेयर बाजार में निवेश किया जाए तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 5% है, 24 वर्ष में कितना हो जाए 120% का तो रेट मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। टोटल राशि हो कितनी जाएगी 220% की। तो 1/4 शेष बचेगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55%। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 655। तो इसमें 655 से गुणा करेंगे तो इंग्लिश से सॉल्व करके 5 5 10 यानी 1 हो जाएगा। गुणे 5 5 10 तो 16 1 7 यानी कितना आ जाएगा 7। इंग्लिश कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, वही इसका आंसर होगा। 6 3 9 0 हो गया, यानी इसका कितना हो गया 7 हो जाएगा। 6 3 9 6 1 7 8 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 6 हो गया। 7 6 3 9 5 4 9 ये 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से 5% साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए दिया गया कितना ऋण 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 750 रुपए ऋण के बराबर है। तो इसका कितना होगा 24%, 24% 750 यानी 1% कितना होगा इतना होगा। इसके बराबर होगा किसका? जो इस राशि का परसेंटेज यानी कितना 25%। तो इसका 100% निकालने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से गुणा करेंगे तो 7 30 हो जाएगा। तो 24 और 30 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है ए बी को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 30,000 रुपए उधार देता है। 5 वर्ष बाद बी बकाया चुकाने के लिए 40,000 रुपए और एक घड़ी लौटा देता है। घड़ी की कीमत क्या है? 10% है तो 5 वर्ष में कितना होगा 50%, यानी 30,000 का 50% कितना होगा 15,000, यानी उसे टोटल कितना लौटाना चाहिए 45,000। लेकिन वो लौटा कितना रहा है 40,000, और की घड़ी उसके साथ घड़ी भी लौटाई तो घड़ी की कीमत क्या है 5,000। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है 150 रुपए पर 8% की दर से वही ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा जो 800 रुपए पर 3 वर्षों में 4% दर से चुकाया जाएगा। तो कितना होगा 12%। तो 800 का 12% कितना हो जाएगा 12 96 रुपये हो जाएगा। पूछ रहा है कि 150 का 8% दर से कितने वर्षों में मिलेगा। तो रेट कितना है 8%, तो 1% कितना हो जाएगा 1.5। 8 से गुणा करेंगे कितना 1 साल में तो इतना मिलेगा। तो 15 8 120 यानी 12 मिल रहा है। तो 12 को कितने साल में 96 होने मिलेगा यानी 8 साल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिया गया कितना ऋण 6% तो साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए ऋण के बराबर राशि देगा। तो कितना होगा 6 चौको 24% हो गया। तो 500 का 24% कितना होगा 120 हो जाएगा, यानी 120 रुपए देना होगा। उस राशि का 5% 400 यानी 20% की वैल्यू कितनी है 120 है। तो इसमें 100% करने के लिए कितना गुणा करना है 5 से, तो इसमें 5 से यानी कितना हो जाएगा 600। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।